प्यारे बच्चों, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था लाइव प्रोसेसेस। उसमें हमने कुछ लाइव प्रोसेसेस के नाम भी पढ़े थे और उसमें सबसे पहली लाइव प्रोसेस पढ़ी थी हमने न्यूट्रिशन, उसकी डेफिनेशन सीखी थी और न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन सीखी थी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड मटेरियल में। आज हमारे पास जो टॉपिक है मेन, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे पास दो मेन टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले ये इतना सीख लीजिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड मटेरियल अपने आप बिल्ड करता है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड मटेरियल अपने आप बिल्ड नहीं करता है, वो अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल पे डिपेंड होता है। तो किस तरीके से हम इन दोनों न्यूट्रिशन के टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लीजिए पहले। इस तरीके से दोनों की डेफिनेशन इस तरीके से बनाएंगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म बिल्ड और सिंथेसाइज देयर ओन फूड इटसेल्फ बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल अपनी बॉडी में स्वयं बिल्ड करता है। किसकी हेल्प से? CO2 और वाटर की हेल्प से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल भाषा में कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपना फूड मटेरियल स्वयं बिल्ड किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में और किसकी सहायता से बिल्ड किया जाता है? ये है वो CO2 और वाटर की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में बिल्ड किया जाता है। इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में। और जिन भी ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म। ये अलग है। इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब है ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड इटसेल्फ बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दोनों की डेफिनेशन में इसमें तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लिखना और इसमें लिखना कि ऑर्गेनिज्म विच कैन बिल्ड देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर ऑटोट्रॉप्स। हमारे अर्थ में कुछ एल्गी और सारे ग्रीन प्लांट्स ये ऑटोट्रॉप्स हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ के जो अपना फूड मटेरियल अपने आप बिल्ड करते हैं, इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं डेफिनेशन इसके बाद दूंगा आपको लिख के। दूसरा टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे हमने इसमें स्टार्ट किया था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, इसमें कैन नॉट लिखना आपको कि in which organism cannot build their own food itself but depend on other organism for their food। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल अपनी बॉडी में स्वयं बिल्ड नहीं कर पाता है, अपने आप नहीं बना पाता अपना फूड मटेरियल, और अपने फूड मटेरियल के लिए डिपेंड होता है या तो अदर प्लांट्स पर डिपेंड होगा या तो अदर एनिमल्स पर डिपेंड होगा। उन एनिमल्स को जिन एनिमल्स में ये या जिन प्लांट्स में ये फूड मटेरियल, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म which cannot synthesize their own food itself and depend on other organism। इसका मतलब वो हुआ
कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल अपने आप नहीं बनाते हैं और अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरों पे क्या होते हैं, डिपेंड। तो हेट्रोट्रॉप्स में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। थोड़ा सा एक बार और सुन लीजिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉप्स में, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉप्स में। ये है ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे आगे। जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनको भी आपने थोड़ा थोड़ा सीखना है। सैप्रोफाइटिक, ये तो कन्फर्म है आपको कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड होता है अपने फूड मटेरियल के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। पर यहाँ पे किस तरीके से दूसरे पर डिपेंड है, कैसे उसका मोड है न्यूट्रिशन करने का, उसके बेसिस पे 3 टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो इसकी डेफिनेशन आपने एक तरीके से स्टार्ट करनी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म depend for their food on dead and decaying organic matter। थोड़ा सा समझ लीजिए, यह एक हेट्रोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड मटेरियल के लिए सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहता है। जैसे आपने देखा होगा, एक रोटी बना के रखिए डब्बे में, 4-5 दिन तक रखिए, उस पर फफूंद आ जाती है। उस फफूंद का नाम है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड में लगती है, रोटी पे लगती है। या आप ब्रेड लीजिए बाज़ार का और उसको 5-7 दिन तक नमी वाले प्लेस पर रखिए, तो आप देखेंगे कि एक नीली नीली फफूंद टाइप की लगती है, आप फफूंद बोलते हैं उसको, तो वो है ब्रेड मोल्ड। और जो ब्रेड है वो ऑर्गेनिक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मीन्स सड़ रहा जो ऑर्गेनिक मैटर वो है, उस पर ब्रेड मोल्ड एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड मटेरियल उस सड़ते गलते फूड मटेरियल से प्राप्त कर रहा है। तो वो ब्रेड मोल्ड होगा सैप्रोफाइट, और उसमें जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो होगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। तो दूसरे पर डिपेंड फूड मटेरियल के लिए, पर कौन से ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड है? जो डिकम्पोज हो रहा है, जो डेड हो रखा है और डिके हो रहा है, उस मटेरियल पे डिपेंड है। इसीलिए इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने फूड मटेरियल के लिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होता है। टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम। ये दोनों ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड मटेरियल के लिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं। ये एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद करने हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में ये न्यूट्रिशन पाया जाता है सैप्रोफाइटिक, उनको कहते हैं सैप्रोफाइट्स। इतना याद रख लीजिए। अगला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में भी आपने डेफिनेशन इसी तरीके से स्टार्ट करनी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट डिपेंड on other organism called host for their food and shelter। इसमें क्या समझे आप कि इस टाइप के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहेंगे पैरासाइट, वो अपने फूड और शेल्टर के लिए, रहने के लिए भी आवास लेता है, उस पर फूड और शेल्टर के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। जिस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यहाँ पे हम HOST, होस्ट। होस्ट एंड पैरासाइट, होस्ट एंड पैरासाइट। होस्ट फूड और शेल्टर देखा उसको, और पैरासाइट
फूड और शेल्टर लेगा। तो इससे आप ध्यान से सुन लीजिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। पैरासाइट अपने फूड और शेल्टर के लिए किस पर डिपेंड होगा? होस्ट पर। एक है, इसमें एग्जांपल हमारे पास 2 एग्जांपल दे रखे मैंने, एक प्लांट से लिया, एक एनिमल से, एक लीच है और दूसरा है कस्कुटा। ऐसा प्लांट है ये जो दूसरे पेड़ पे उगता है और अपना फूड मटेरियल उसी पेड़ से लेता है और उस पेड़ पे शरण भी लेता है, उसी पेड़ पर रहता है। लीच आपने देखे भी होंगे कि ये एनिमल्स पे चिपक के उसका ब्लड सक करता है, अपने फूड के लिए एनिमल्स पे डिपेंड रहता है। तो आपने एक चीज़ और भी यहाँ पे देखना है कि जो पैरासाइट होगा वो कंप्लीटली या इनकम्प्लीट या कंप्लीटली और पार्शली डिपेंड होगा होस्ट पे, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए। ये नहीं कि वो शेल्टर भी ले ले और फूड भी ले, फूड तो लेगा ही लेगा, ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा शेल्टर भी होस्ट से लेता रहे। ये बॉडी से अलग भी रह सकता है वो पैरासाइट, पर हम तभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पैरासाइट होगा वो अपने फूड मटेरियल के लिए और शेल्टर के लिए होस्ट पर डिपेंड होगा, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर समय वो शेल्टर के लिए होस्ट पर डिपेंड रहे। एक और न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सबसे एडवांस और जो अधिकतर एनिमल्स में पाया जाता है इस तरह का न्यूट्रिशन। इसमें भी वही डिफाइन करना, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली टेक्स सॉलिड फूड। इसमें आपने ये इस तरीके से डिफाइन करना है इसको, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली टेक्स सॉलिड फूड। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एनिमल किसी प्लांट या किसी एनिमल्स के बॉडी पार्ट, किसी प्लांट का कोई मटेरियल डायरेक्टली इनटेक कर रहा है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे मैन, अमीबा क्या होता है कि किसी फूड पार्टिकल को डायरेक्टली इनटेक कर लेता है। मैन रोटी का टुकड़ा लिया, गेहूँ लिया या एप्पल लिया, फूड मटेरियल हैं वो प्लांट्स के, उनको डायरेक्टली सॉलिड इनटेक करता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन।